थर्ड मैन क्षेत्र में विकेट के पीछे जितने भी दर्शक बाउंड्री के अंदर बैठे हुए हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आप लोग बराए मेहरबानी बाउंड्री के बाहर बैठने की कोशिश करें। और शानदार तरीके से चंद्र के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का बाउंड्री लाइन के बाहर लो बॉल के ऊपर से हवाई रास्ता तय करती हुई 6 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा 86 रन। पूरी लय में ऐसा लग रहा है जैसे पवेलियन से शिफ्ट होकर आए हैं बल्लेबाज चंदन, और ऐसी ही बल्लेबाजी करते हैं। जब मैंने इनको बल्लेबाजी करते हुए देखा है, यही रुख अख्तियार करते हैं। स्कोर 7वें ओवर में जा पहुंचा 86 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार इस गेम को हुक कर दिया, गेम फाइनल बाउंड्री की तरफ गई है। 6 रनों के लिए छोटी बाउंड्री का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। 7 ओवर की समाप्ति हुई। 7 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है, जबकि टॉस हारकर खामपार की टीम बल्लेबाजी कर रही है। 92 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदों पे 2 छक्के आए 7 ओवर की आखिरी 2 गेंदों पे। तो अगली गेंद जो चंदन खेलेंगे वो हैट्रिक वाली गेंद होगी। अगर पहली गेंद जो उनको खेलने को मिलती है इस ओवर में, आने वाले जो ओवर्स है उसमें वो उनका हैट्रिक गेंद होगा अगर छक्का लगाते हैं तो। और अगर हैट्रिक छक्का लगाएंगे तो उत्कर्ष तिवारी जो कि बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं, उनके तरफ से 100 रुपए का इनाम है। कोई गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेता है तो उसके लिए भी उत्कर्ष तिवारी की तरफ से 101 रुपए का इनाम है। वहीं नव दुर्गा वस्त्रालय की तरफ से प्रत्येक छक्के पर 11 रुपए का इनाम है, जिसके ऑर्गेनाइजर है शनि कुमार। और शनि कुमार की तरफ से एक और इनाम है, अगर कोई बल्लेबाज अर्धशतक बनाता है तो उस बल्लेबाज को 250 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। तो देखना होगा इन इनामों को कौन से खिलाड़ी जितने में सफल हो पाते हैं। मुकुल को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया जा रहा है। स्टंप से लगभग 7-8 कदम की दूरी पे एक थोड़ा सा डीप स्लिप लगाया गया है विकेट के पीछे। चले ये गेंद पहले से टकराने के बाद गेंद डिफ्लेक्ट हुई। 1 रन पूरा करना चाहते थे, अगर गेंद सही जगह पे लग जाती तो खतरा हो जाता। बहुत ही अच्छा प्रयास किया था शॉर्ट फाइनल क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी ने। अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो निश्चित तौर पे अनुज का विकेट आउट हो जाता। बहरहाल कहना होगा कि जीवनदान मिलता हुआ रन आउट के रूप में आउट होते होते बचे हैं अनुज। अभी भी स्कोर 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अनुज सामना करेंगे मुकुल की गेंदबाजी का। अनुज सामना करेंगे मुकुल की गेंदबाजी का। ये गेंद रेगेशन के बाहर 5 रन मिलेंगे। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर गई है फाइनल क्षेत्र में। स्कोर इन 5 रनों की मदद से जा पहुंचा 97 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से मुकुल काफी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि बेहद ही चतुर और चालाक गेंदबाज हैं, लेकिन अब तक कोई वेरिएशन इनकी गेंदबाजी में देखने को नहीं मिला है। मुकुल चले ये गेंद की लाइन में आना चाहते थे, उसके बाद से गेंद को करारा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद शरीर से टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हुई। शॉर्ट थर्ड में क्षेत्र में गेंद को फील कर लिया गया बगैर किसी रन के। अच्छी बल्लेबाजी चल रही है। 8वां ओवर प्रगति पर है। स्कोर है 97 रन। और इस बार इस गेंद को उठा दिया है नीचे, खिलाड़ी अपने आप को पोजिशन कर रहे हैं। देखना होगा रुक पाता अथवा नहीं। और गुड्डू के हाथों में जब गेंद से जाती है तो बचना मुश्किल होता है। और एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज अनुज का विकेट मिलता हुआ मुकुल को। आउटसाइड काफी बाहर गेंद थी, अगर छोड़ देते तो निश्चित तौर पे वाइड करार कर दी जाती, लेकिन गेंद को खेलना मुनासिब समझा बल्लेबाज ने, लॉफ्ट किया, लेकिन जितने एलिवेशन चाहते थे उतने मिली नहीं। और मिड विकेट बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी ने गुड्डू थे दरअसल वहां पे आसानी के साथ गेंद को अपने कब्जे में किया। और इस तरीके से तीसरे विकेट का पतन होता हुआ 97 रनों के कुल जोड़ पे।
नए बल्लेबाज दीपक जो कि रोशनी फैलाता है। देखना होगा खाम पार की जब बल्लेबाजी चल रही है अपनी टीम में कितनी रोशनी फैला पाते हैं। अपने पहले ही ओवर में मुकुल को ये सफलता मिलती हुई। दीपक दाहिने हाथ के बल्लेबाज को रिप्लेस करता हुआ फील्डिंग जमाई जा रही है। विकेट कीपर को चेंज किया जा रहा है। शॉर्ट फाइलिंग क्षेत्र में खिलाड़ी एक शॉर्ट थर्ड मैन कह सकते हैं। एक गली क्षेत्र में मुन्ना जो कि स्वयं कप्तान है सिमराव गोपालगंज के। उत्तर प्रदेश और बिहार का मुकाबला। ये गेंद अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, पैरों की तरफ फेंकी हुई गेंद हल्के से सिर्फ डिफ्लेक्ट पर किया और जब तक शॉर्ट स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद को पकड़ के थ्रो किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर को बदल लिया। इसी रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 98 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का 8वां ओवर प्रगति पर है। मुकुल एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और इस बार गेंद को लॉक कर दिया है। नीचे खिलाड़ी मौजूद और शायद ये कैच ड्रॉप हो गया। मौका था और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। छक्के का इशारा आता हुआ। इस छक्के की मदद से सैकड़ा पूरा होता हुआ उत्तर प्रदेश खामपार की टीम का स्कोर जा पहुंचा 104 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जरा तालियों के साथ स्वागत किया जाए। दर्शक बंधु आप लोग तालियां देते रहेंगे। खेल में गर्मजोशी बनी रहेगी। मुकुल चले चंदन के लिए गेंद फुल टच पे लेते हुए गेंद को क्लिक कर दिया है। गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ चली गई है और 2 रनों का इशारा आता हुआ स्कोर जा पहुंचा इन 2 रनों की मदद से 106 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 200 प्लस करने के मंसूबे के साथ बल्लेबाजी कर रही है खामपार की टीम और अपने इस मंसूबे में पूरी तरीके से अब तक कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। 8वें ओवर की समाप्ति हुई है। 8 ओवर की समाप्ति पर जबकि पहली पारी में खामपार उत्तर प्रदेश की टीम बल्लेबाजी कर रही है। टोटल स्कोर है 106 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 48 गेंदों का खेल बचा हुआ है। आधे ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। खिलाड़ी अपनी प्यास बुझाकर अपने आप को तरोताजा करने की कोशिश में। चंदन बेहद ही शानदार बल्लेबाज। इस सीजन में 2 बार इनसे मुलाकात हुई है और दोनों ही बार उन्होंने बेहद ही शानदार बल्लेबाजी करके दिखाया है। और पिछली 2 पारियां जो इन्होंने मेरी आंखों के सामने खेली थी उसी पारी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। हालांकि पिछले ओवर में एक जीवन दान भी इनको मिला था जब लॉन्ग क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी ने इनका कैच टपका दिया था। फिलहाल खेल एक बार फिर से शुरू होता हुआ। रिंकल को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया जा रहा है। सामना करेंगे दीपक। रिंकल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद बहुत ही अच्छी गेंद। घुटने को जमीन में टिकाकर ऑन साइड में स्ट्रोक लगाना चाहते थे। गेंद नीचे बल्ला ऊपर कुछ नहीं कर सके बल्लेबाज। कहना होगा कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। न खुदा ही मिलाना मिसाले सनम। सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई बगैर किसी रन के। रिंकल एक बार फिर से चले। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद। लगातार 2 गेंदें डॉट निकालने में कामयाब रहे हैं। दोनों ही गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर की तरफ जाती हुई छोड़ती हुई और दोनों ही बार बल्लेबाज को बीट करने में कामयाब हुए हैं। रिंकल सामने नॉन स्ट्राइक एंड से चंदन कुछ समझाने के लिए आए हैं। एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए स्ट्राइक एंड पे पहुंच चुके हैं दीपक। अच्छी गेंदबाजी अब तक की है रिंकल ने। ये गेंद और खाली क्षेत्र में गेंद को सिर्फ दिशा भर दिखा दी और गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पड़ने के बाद उछाल लेती हुई बल्लेबाज को छोड़ती हुई ऑफ स्टंप के बाहर थी और सिर्फ दूसरा भर दिखाते बल्लेबाज दीपक ने गेंद चंदन आते हुए थर्ड मैन क्षेत्र में 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई। यूपी वर्सेस बिहार के बीच खेला जा रहा है यह मैच है और हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट महोदय प्रसिद्ध कुमार उप प्रमुख नौतन हमारे बीच मौजूद हैं। कमेटी के तमाम सदस्य बंधुओं की ओर से, खिलाड़ी बंधुओं की ओर से और तमाम दर्शकों की ओर से इनका बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम करता हूं। एक बार फिर से दीपक तैयार, रिंकल की गेंदबाजी के सामने अच्छी गेंद उछाल कर खेला है, नीचे खिलाड़ी अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं और ये शानदार कैच लगते हुए बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही अच्छा जज किया। स्लिप क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी ने ऑन साइड में एक बार फिर से स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया था, बल्लेबाज ने एज लगा, गेंद काफी हवा में उछल गई, बिल्कुल खड़ी हो गई कहना होगा विकेट के पीछे और बिल्कुल बाउंड्री लाइन से सटे हुए गेंद को अपने कब्जे में करने में कामयाब रहे थे दरअसल क्षेत्र रक्षक और इस तरीके से चौथे विकेट का पतन होता हुआ खामपर की टीम का। 110 रन है टोटल स्कोर, पारी का 9वां ओवर प्रगति पर है। रिंकल को मिलने वाली ये पहली सफलता, उनके कोटे के तीसरे ओवर में ये सफलता उनको मिली है। नए बल्लेबाज का नाम बता दें। मोनू बेहद ही होनहार खिलाड़ी रिंकल की गेंदों का सामना करेंगे। दौड़ना प्रारंभ किया रिंकल ने, ये गेंद बिल्कुल सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये जोरदार छक्का निकलता हुआ, शानदार स्ट्रोक, जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम। गेंद को उसकी मेरिट के हिसाब से खेला बल्लेबाज मोनू ने। पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के जरा सी बाहर और बाहर की तरफ जा रही थी और बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में जिस तरीके से ऑफ स्टंप की बाहर की गेंदों को लॉफ्ट करते हैं बल्लेबाज, उसी तरीके का मुजाहरा पेश किया बल्लेबाज मोनू ने। लॉफ्ट कर दिया गेंद लॉन्ग ऑफ, बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के सर के ऊपर से निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। टोटल स्कोर जा पहुंचा 116 रन, 10वां ओवर प्रगति पर है। खत्म हो गया, 10वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओवर हो गया, लास्ट बॉल 9वां ओवर समाप्त हुआ है। दरअसल 10वें ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। मुकुल को एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया जा रहा है। एक विकेट इनके खाते में अब तक गया है। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, लेंथ बॉल पड़ने के बाद काफी ज्यादा उछाल लेती हुई सीधे विकेट के पीछे चली गई। वाइड का इशारा आता हुआ, वन बाउंस का इशारा भी आता हुआ है पैर छोटे का। तो इस वाइड के सारे स्कोर जा पहुंचा 117 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। ये बहुत ही अच्छी गेंद, शानदार गेंद, वेरिएशन के तौर पे फेंकी हुई जरा सी धीमी गेंद और नो बॉल का इशारा आता हुआ। फ्री हिट मिलेगा बल्लेबाज को। इन नो बॉलों से बचने की जरूरत है गेंदबाजों को। प्रमोद बता रहे हैं कि किस बात के लिए नो बॉल करार की गई है। क्रिकेट का बहुत ही अच्छा खासा अनुभव है, यहाँ के लोकल बॉय हैं और इस ग्राउंड के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। उन्होंने बोला कि ये गेंद नो बॉल है। प्रिंस, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आए। प्रिंस नहीं गए, यहाँ के लोकल बॉय जिन्होंने अब तक कमेंट्री की है, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आए। तो
नो बॉल के सहारे स्कोर में इजाफा हुआ। स्कोर जा पहुंचा 118 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का 10वां ओवर प्रगति पर है। अगर इसी तरीके की बल्लेबाजी चलती रही तो निश्चित तौर पे 200 का स्कोर खड़ा करने में अवश्य सफल हो जाएगी खापर की टीम। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, शानदार गेंद, अच्छी वापसी, जबरदस्त गेंद, फुलर लेग की गेंद। गेंदबाज की वो काबिलियत है कि गेंद लेग पर पड़ने के बाद उछाल लेते हुए सीधे विकेट के पीछे गई थी। लंबे उसे कदकाठी के गेंदबाज लेंथ बॉल थी, लेकिन पड़ने के बाद उछली और असमंजस की स्थिति में ला खड़ा किया बल्लेबाज को। चंदन है बेहद ही खतरनाक बल्लेबाज, एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। मुकुल के सामने ये गेंद खतरा हो सकता है और इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ। शानदार गेंदबाजी, अच्छा वेरिएशन देखने को मिला मुकुल की गेंदबाजी में। अपने पहले ओवर में उन्होंने एक विकेट प्राप्त किया था और एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज चंदन को अपने दूसरे ओवर में आउट करने में सफल रहे। तो 10वें ओवर का खेल प्रगति पर है और 5वें विकेट की समाप्ति हुई है, यानी कि 5वां विकेट गिरा है खापर की टीम का। टोटल स्कोर है 118 रन, अब 5 विकेट के नुकसान पर। तो चंदन का विकेट जैसे ही गिरा है थोड़ी सी राहत की सांस ली है सिमराव गोपालगंज के गेंदबाजों ने। नए बल्लेबाज का नाम हमें बता दें। सैफ है नए बल्लेबाज। बल्लेबाजी कैसे करके दिखाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब तक जिस तरीके का इनका प्रदर्शन रहा है काफी संतोषजनक रहा है इनका प्रदर्शन। सैफ है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लंबे ऊंचे स्ट्रोक्स लगाने में माहिर है। फिलहाल जबकि ये फाइनल मुकाबला है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। नॉर्थन प्रीमियर लीग सीजन 3 का ये फाइनल मुकाबला। इस फाइनल मुकाबले में कहां तक योगदान दे पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन गेंद को चेक कर रहे हैं। दीपक और सैफ की जोड़ी क्या गुल खिलाएगी अंत तक। मोनू है, दीपक आउट हो चुके हैं। गेंदबाज गेंद को चेक करने के बाद अब सैफ अपने स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से खेल शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप जो शुरुआती क्षण में फील्डिंग लगाई गई थी, वही फील्डिंग अब तक बदस्तूर लगा के रखा है सिमराव गोपालगंज के कप्तान ने। एक बार फिर से मुकुल चले सैफ के लिए, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद, पैरों पर टकराने के बाद गेंद डिफ्लेक्ट हुई और शॉर्ट फाइनल क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद था। गेंद को फील्ड कर लिया गया बगैर किसी रन के। अच्छी गेंदबाजी खासतौर पर मुकुल की तरफ से। पहले ओवर में भी इन्होंने कम रन खर्च किए थे और एक विकेट भी प्राप्त किया था। इस ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद को ग्रास कर दिया है खाली क्षेत्र में और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ग्रास और फ्लिक काउंट 4 रनों के लिए। सॉरी, दर्शक हमारी आंखों के सामने है इसलिए दिखाई नहीं देता कि गेंद गई कहां। बहरहाल चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 122 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से मुकुल चले, ये गेंद नो बॉल करार की जाएगी या फिर नो बॉल। अंपायर पर मौन का इशारा आता हुआ नो बॉल का और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। दोनों अंपायर आपस में कुछ बात कर रहे हैं। शायद गेंद 5 रन मिलेंगे, 5 रन मिलेंगे और फ्री हिट में भी मिलेगी। तो बल्लेबाज के पास पूरा मौका है, जितना रन बटोर सकते हैं बटोर लीजिए। सैफ है बल्लेबाज, अपने स्टेप्स में थोड़ी सी गड़बड़ी पाई थी गेंदबाज ने और गेंद फाइनल क्षेत्र में स्टंप्स की सीध में ऊंचाई से होती हुई लेग स्टंप के बाहर ऑफ स्टंप की दिशा पकड़ना चाहते थे गेंदबाज, लेकिन अंतिम क्षणों में अपने कलाइयों पे झटका दिया था गेंदबाज ने और गेंद लेग स्टंप के बाहर चली गई थी। हाइट का ये नो बॉल मिला है और 5 रन मिले हैं। गेंद फाइनल बाउंड्री के बाहर गई थी। 5 रन की मदद से स्कोर क्या पहुंचा था 127 रन। अब देखना होगा किस तरीके के बचाव कर पाते हैं मुकुल, जबकि सामना है करने के लिए तैयार है नए बल्लेबाज सैफ।
मुकुल चले, ये गेंद कुछ नहीं कर सके। बहुत ही अच्छी वापसी, आउटसाइड द स्टंप, लाइन में आकर गेंद को पुल करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो इस तरीके से 10 ओवर की समाप्ति हुई है। 10 ओवर की समाप्ति पर जबकि टॉस हारकर खामपार की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। टोटल स्कोर है 5 विकेट के नुकसान पर 127 रन। आगे क्या कुछ होगा, कैसी गेंदबाजी होगी, कैसी बल्लेबाजी, इसका विवरण देने के लिए माइक्रोफोन पर आपके अगले कमेंटेटर होंगे प्रिंस। हेलो, और मैं बता दूं कि नव दुर्गा वस्त्रालय के अमन बाबू कहीं भी हो तो दुकान पर चले जाएं, क्योंकि सन्नी बाबू बुला रहे हैं। अगर अमन मेरी आवाज को सुन रहे हो तो दुकान पर चले जाएं। बुलाओ तो हेलो, और गुड्डू आए हैं बॉलिंग के लिए। मोनू, गुड्डू देखते हैं क्या करते हैं। अगली बॉल, और उठा के खेलना चाहते थे और बीट कर गए, कोई रन नहीं। गुड्डू बहुत ही जुझारू बॉलर है। उन्होंने अपने लीग मैच में ही 5 विकेट लिए थे सीरीज की रेस में। आगे अभी उठा दिया है 6 रन। तो गुड्डू को लगता हुआ है छक्का। देखते हैं अगली बॉल पर क्या करते हैं। और फिर उठा के खेलना चाहते थे, बीट कर गए। एक 133 रन 11वां प्रगति पे। और फिर उठाकर खेलना चाहते थे, बीट किए, कोई रन नहीं। गुड्डू बहुत ही चालाक बॉलर है। एक शॉट लगते ही संभल गए मुझे कहां बॉल करना है। और खामपार की टीम जितना स्कोर बना ले उन्हें उनको उतना ही मजबूती मिलेगी। गुड्डू की अगली बॉल, देखते हैं क्या करते हैं। और उठाकर खेल दिया है 6 रनों के लिए। लगता है इस ग्राउंड का सबसे लंबा छक्का। तो ऐसे ही बैटिंग करना होगा खामपार के बैट्समैन को, दिल जीतना होगा। जैसे कल छोटू ने जीता था 40 बॉल में 125 रन। क्या शानदार बैटिंग की थी। कुछ वैसे ही गुड्डू अपने अगली बॉल लेकर और फिर उठा दिया 6 रनों के लिए। ऐसे ही उम्मीद है खामपार के बैट्समैन से। जैसे कल छोटू ने दिखाया था सेम वैसे ही मोनू बैटिंग कर रहे हैं। तो मोनू उसके बाद आएंगे स्ट्राइक पे, तो हैट्रिक पे है। अगर हैट्रिक छक्का लगाएंगे तो 101 रुपए के हकदार हो जाएंगे। बॉलर अपनी अगली गेंद लेकर और थोड़ी नीची रहती हुई, बॉलर को कम समझ, बैट्समैन को कम समझ में आया। तो बहुत बढ़िया टूर्नामेंट चलता हुआ फेमस पब्लिक स्कूल के ग्राउंड पे। अगली बॉल और कट कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। और मैं एम्पायर का डिसीजन का इंतजार करूंगा। और प्रमोद जी जाए देख ले वहां पे। और हमारे आज के
1 रन है। और आज हमारे मैच के अंपायर हैं प्रमोद, जिनको 500 मैचों का अनुभव, और दूसरा अंपायर छोटे, जिनको 250 मैचों का अनुभव। तो बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग, हर साल इसी तरह ये अंपायरिंग करते हैं और अच्छा अंपायरिंग करते हैं। फिर उठा के खेलना चाहते थे, बीट किए और ये हैट्रिक चूके, थोड़ी सी एक शॉट से चूक गए, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत समय है हैट्रिक लगाने के लिए। बॉलर की अगली गेंद, और उठा के खेलना चाहते थे और ये बीट कर गए। तो बॉलर अपनी अगली गेंद लेकर देखते हैं क्या होता है, और उठा के खेल दिया है कीपर उसके नीचे, और एक कैच, और फिर विकेट गिरता हुआ खाम पार का। और फिर मैं बता दूं कि हमारे नौतन बाजार में गूगल गारमेंट्स की तरफ से सभी प्लेयरों को किट प्रदान किया जाएगा, जिनके प्रोप्राइटर हैं बिट्टू बाबू, अनीस बाबू, गूगल गारमेंट्स नौतन। और उनके लिए होली स्पेशल चल रहा है, 99 में होली का टी शर्ट गूगल गारमेंट्स में जाकर ले ले, होली स्पेशल ऑफर चल रहा है। तो एक बार जाइए, और होली के 1 से 1 टी शर्ट आया हुआ है उनके यहाँ 99 में जाकर खरीदिए, और बहुत ही बेहतरीन टी शर्ट है, होली स्पेशल ऑफर चल रहा है उनके यहाँ गूगल गारमेंट्स में। तो जाइए और टी शर्ट खरीदिए 99 में। बॉलर अपनी अगली गेंद, और देखते हैं क्या होता है, और वाइड, और एम्पायर का डिसीजन 4 रन। तो 5 रन आता हुआ इस बॉल पे, बहुत ही दिशाहीन गेंदबाजी, ऐसे ही रन जाता रहा तो मुंडा 11 सिमराव की टीम को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। और सलेमपुर और शॉट खेलना चाहते थे, 1 रन। विशाल बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, और ओवर की समाप्ति सैफ और विशाल। देखते हैं खाम पार के लिए क्या करते हैं। हैट्रिक छक्का पर बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से 101 रुपया, और हैट्रिक विकेट लेने पर 101 रुपया। बैंक ऑफ इंडिया जिनके प्रोप्राइटर है उत्कर्ष बाबू। तो इनामों की झड़ी लगता हुआ, और मैं बॉलर ट्विंकल, क्या गेंदबाजी की है अभी तक ट्विंकल, और एम्पायर का डिसीजन वाइड, दिशाहीन गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं ट्विंकल। रिंकल, तो रिंकल की बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल की गेंदबाज हो, बहुत ही देखने में आनंद आ रहा है उनकी बॉल। अगली बॉल उठा के खेलना चाहते थे, अरे कैच छूट गया, मिस जज कर गए कीपर। तो रिंकल थोड़ा नाखुश होंगे, क्योंकि विकेट मिलता तो उनके कॉलम में 1 विकेट और बढ़ जाता। विशाल को विशाल स्कोर करना होगा खाम पार के लिए। देखते हैं अपने टीम को कितने योगदान दे पाते हैं। अगली बॉल, और क्या शॉट खेला है, वाह वाह विशाल जी वाह, ऐसे ही लग रही है अपनी टीम के लिए। जाहिर कर दिया है मैं किस तरह खेलूंगा। अपने
अपडेट टीम को मैं 200 के पार पहुंचाऊंगा, विशाल ने यह ठान लिया है। और फिर उठा के खेलिए उसी दिशा में, लेकिन उसके पीछे फील्डर और कैच छूट गया। तो इस सबसे बचना होगा खामपार के प्लेयरों को। और स्कोर जानना चाहूंगा मैं, 160 रन ओवर प्रगति पे। रन तो ठीक कही जा सकती है, रन कोई खराब नहीं है, बस अब 3 ओवर का और खेल बाकी है। कितना जोड़ पाती है रन खामपार की, तो रन तो अच्छी कही जा सकती है। और फिर की ड्राइव करते 1 रन के लिए थ्रो करना चाहते थे, लेकिन बीट कर गए और बहुत ही बढ़िया। और ये मैच नौतन प्रीमियर लीग सीजन 3 फाइनल मैच सिमराव बनाम खामपार। रिंकल की अगली बॉल विशाल के लिए, और विशाल की क्या शॉट है, ऑफसाइड है, 1 रन के लिए। और मैं बता दूं इस प्रीमियर लीग के सहयोजक है शुभरावली, विक्रम, प्रिंस कुमार, अमित कुमार, प्रमोद कुमार, प्रकाश, सूरज, उत्कर्ष, सूरज, आनंद, समस्त नौतन ग्रामवासी। तो मैं इस तहे दिल से सभी को शुक्रिया अदा करूंगा। और हमारे रिंकल अपनी अग्नि गेंद लेकर सैफ के लिए, देखते हैं सैफ क्या करते हैं। और सैफ ने उठाकर खेल दिया है, देखते हैं क्या होता है। और कैच छूट गया, बहुत ही। और ऐसे ही अगर सिमराव की टीम कैच छोड़ती रहेगी तो मैच से बहुत बाहर चली जाएगी। और बता दें कि हमारे मैच के आज के एम्पायर है प्रमोद कुमार और छोटे कुमार। हेलो, तो 3 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि 18 गेंदों का खेल अब बचा हुआ है पहली पारी में। टोटल स्कोर है 163 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों में कितना रन बना पाएंगे खामपार के बल्लेबाज, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन काफी मिसफील्डिंग आज देखने को मिल रही है सिमराव गोपालगंज के क्षेत्र रक्षकों के द्वारा। छोटी बाउंड्री है और ऐसे ग्राउंड में मिसफील्डिंग होना स्वाभाविक है। बहरहाल पारी के 14वें ओवर में अब गेंदबाजी के मोर्चे पर गुलाम को लगाया जा रहा है। कैसी गेंदबाजी करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सामने होंगे बेहद ही शानदार बल्लेबाज सैफ। ये गेंद और गेंद को उठाकर खेल दिया है वाइड मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। थोड़ा सा बजाइए, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा, नहीं तो मत बजाइए। और फिर उनके बाहर गेंद थी और सफल करते हुए गेंद की लाइन में आ गए थे सैफ, और हार्ड एंड हार्ड लेफ्ट गेंद मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। एक बार फिर से चले ये गेंद, और इस बार गेंद को घूम कर खेला है डीप स्क्वायर में, बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद। जब तक गेंद को पकड़ के थ्रो किया जाए, दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर को बदल लिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 170 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पारी का 14वां ओवर प्रगति पर है और अब सामने है विशाल। विशाल एक विशाल पारी खेलने की कोशिश में। ये गेंद फुल टॉस में लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद। जब तक 1 बाउंस के बाद गेंद को पकड़ के थ्रो किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदल लिए। स्कोर जा पहुंचा 171 रन 6 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गुलाम चले और एक क्लीन बॉल हो गए, शानदार गेंद।
एक ऐसी गेंद जो लेग स्टंप के बाहर पड़ने के बाद घूमकर स्टंप की तरफ आ रही थी। क्या कर रहे हैं भाई आप? इतना मत बजाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए, नहीं तो अब सिर्फ म्यूजिक बजाइए, हम नहीं बोलेंगे। मत बजाइए, सबसे बेहतर होगा। हर गेंद को ऑन साइड में रोकने का खेलने का प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज, और गेंदबाज गुलाम ने उनके इस मंसूबे को भांप लिया था। गेंद की जो दिशा थी बिल्कुल स्टंप की सीध में, क्लीन बोल्ड हो गए। 7वें विकेट का पतन होता हुआ। आयुष बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, लाजवाब गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अब बल्लेबाजी करने का मौका उनको मिला है। क्या गुल खिलाएंगे? जैसे जैसे ओवर्स आगे बढ़ेंगे, ओवर की समाप्ति होगी, वैसे वैसे निश्चित तौर पे लंबे ऊंचे स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। ये गेंद हल्के से गेंद को ग्रास कर दिया है। फाइनल क्षेत्र में कोई खिलाड़ी घर मौजूद नहीं, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पुलर रन की गेंद ऑन साइड में फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन गेंद मिड विकेट पर जाने की बजाय ग्लास होने के बाद फाइनल क्षेत्र में गई, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो 14वें ओवर की समाप्ति हुई है। 14 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 175 रन, जबकि टॉस हारकर खामपार की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। अब मैच 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, और इन 12 गेंदों में अगर 25-30 रन या फिर 40 रन बना लिया जाए तो 200 प्लस करने में कामयाब हो जाएगी खामपार की टीम, जो कि इस ग्राउंड के लिए बेहद ही अच्छा टोटल माना जा सकता है। फिलहाल जिस तरीके का क्रिकेट का रंग रूप बदला है, जिस तरीके से क्रिकेट का प्रोफाइल बदला है, आज के दौर में कोई भी स्कोर सेफ नहीं है। बहरहाल सामना करेंगे विशाल गेंदबाजी के मोर्चे पर। अब आखिरी बार इस पारी में आखिरी ओवर में मुकुल है। अच्छी गेंदबाजी अब तक इन्होंने की है। ये गेंद और लोवर के ऊपर से उठाकर खेला है, कोई खिलाड़ी घर मौजूद नहीं, और गेंद सीमा रेखा के बाहर गई है। छक्के का इशारा आता हुआ, तो स्कोर जा पहुंचा 181 रन 7 विकेट के नुकसान पर। विशाल के बल्ले से निकलने वाला ये बेहद शानदार छक्का, बिल्कुल सीधे बल्ले से ये गेंद ड्राइव कर दिया, गेंद को स्क्वायर कट किया था। दरअसल कवर बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक बाईं तरफ भागते गेंद को पकड़ के थ्रो करे, सामने दौड़ लगाते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इस रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 182 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है। आयुष लंबे ऊंचे कदकाठी के बेहद शानदार बल्लेबाज। ये गेंद और गेंद को दिशा दिखा दी, और गेंद थर्ड मैन क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। दर्शक बंधु, आप लोग उस जगह को खाली कर दीजिए, बहुत व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। थोड़ा सा आप लोग उस जगह को छोड़िए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बहरहाल स्कोर जा पहुंचा था इस चौके की मदद से 186 रन 200 प्लस करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके की अब तक बल्लेबाजी हुई है खामपार की, ये गेंद और सीधे बल्ले से उठा कर खेला है। एक्स्ट्रा कवर है, लोगों के बीच में से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और तालियों के साथ इस शॉट का स्वागत किया जा रहा है। जिस तरीके का शॉट खेला बल्लेबाज ने, यह दर्शाता है कि बल्लेबाज में कितनी काबिलियत है। ये गेंद और गेंद को फुल टच में लेते हुए मोड़ दिया है खाली क्षेत्र में, और गेंद फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 196 रन 200 के आंकड़े को बिल्कुल छूती हुई 200 के आंकड़े की दहलीज पे खड़ी है खामपार की टीम। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी वापसी मुकुल की, शानदार गेंद हटकर पीछे की तरफ ऑफ साइड में स्ट्रोक लगाना चाहते थे बल्लेबाज आयुष, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट के पीछे विकेट कीपर के हाथों में चली गई। तो इस तरीके से पारी के 15वें ओवर की आखिरी गेंद डॉट बॉल निकालते हुए मुकुल अब तक 3 ओवर में इन्होंने बेहद ही शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन चौथे ओवर में आयुष ने अच्छी खासी खबर ली उनकी। 15 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है खामपार का
196 रन 7 विकेट के नुकसान पर और अब अंतिम 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 16वें ओवर की आखिरी ओवर सॉरी, गुलाम को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया जा रहा है। सामना करेंगे विशाल। अच्छी गेंदबाजी की थी गुलाम ने अपने पहले ओवर में, हालांकि कुछ रन अवश्य गए थे, लेकिन एक अच्छे बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड करने में सफलता प्राप्त की थी। गुलाम चले विशाल के लिए, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, बैट और पैर के बीच में से निकलती हुई गेंद सीधे विकेट के पीछे चली गई बगैर किसी रन के। शानदार गेंद, तेज गेंद, जोड़कर रन की गेंद करना चाहते थे, लेकिन ब्लॉक होल में फेंकने की कोशिश की थी दरअसल और डॉट बॉल निकालने में कामयाब रहे। 5 गेंदें बची हुई है इस पारी में। गुलाम एक बार फिर से चले, उल्टा से लेते हुए गेंद को कट कर दिया है। गेंद 2 रन की बाउंड्री की तरफ गई है और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर को बदल लिया है। 1 रन का इशारा आता हुआ एम्पायर प्रमोद का। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, ऑफिसम के बाहर थी। जितनी पनिशमेंट देने के लायक वो गेंद थी, उतनी पनिशमेंट देने में नाकामयाब रहे थे बल्लेबाज विकास दास। बहरहाल जो भी आयुष बल्लेबाजी के एंड पे आ गए हैं और इस बार इस गेंद को अपने ही अंदाज में उछाल कर खेला है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए लंबे समय तक इशारा भाई। स्कोर जा पहुंचा 203 रन 7 विकेट के नुकसान पर। गुलाम चले आयुष के लिए, ये गेंद अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, निश्चित तौर पे गेंद नो मैंस लैंड में टप्पा खाएगी और इसमें दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा आयुष ने कि गेंद को फीड कर लिया गया है, बड़े हुए कदमों को वापस खींचने पे मजबूर हुए। बहरहाल इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 204 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 2 गेंदों का खेल बचा हुआ, सॉरी 205 रन है टोटल स्कोर, 205 रन। गुलाम चले राइट हैंड राउंड द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद और अच्छी फील्डिंग, वाइड का इशारा आता हुआ, पटकी हुई गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पढ़ने के बाद उछाल लेती हुई बल्लेबाज के सर के ऊपर से निकलती हुई। एम्पायर का इशारा आता हुआ 2 रनों का, 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा 207 रन। एक शानदार टारगेट लगभग खड़ा कर दिया है खाम पर के बल्लेबाजों ने। अगली गेंद आउटसाइड दिया, पिस्टॉप कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई बगैर किसी रन के। अंतिम गेंद इस पारी की बची हुई है। टोटल स्कोर है 207 रन 7 विकेट के नुकसान पर। क्या करेंगे गुलाम और क्या करेंगे आयुष? आखिरी गेंद पे गुलाम चले, ये गेंद फुल टॉस में लेते हुए गेंद को लॉस्ट कर दिया, लॉन्ग और मिड विकेट के बीच में से गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए जो हार कर पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिलने पर खाम पर के बल्ले